तो नमस्कार दोस्तों, भिक्के यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये 1 इंच का पाइप है, डी का ज्वाइंट है। किस तरह से हमारे वेल्डर भाई मारते हैं। इसमें पर्चिंग दे के वेल्डिंग मारा जाता है। बिना पर्चिंग का आप वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूट ऑक्साइड होता है। बिना पर्चिंग का अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो रूट ऑक्साइड होता है और ज़्यादातर चांसेस रहता है इसमें रिपेयर आने का। तो कभी भी आप केयर करके और ध्यान दे के वेल्डिंग मारिएगा। कभी भी ध्यान दे के मारे के पड़ी। ठीक है। इतना बुर्बक है जिसको समझ में नहीं आता है और कैसे भी करके मार देता है, तो वही चीज रिपेयर आ जाता है। तो कभी भी आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप वेल्डर बनना चाहते हैं या वेल्डर हैं तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके साथ वो लोग मस्ती करता है। डुप्लेक्स मटेरियल हो गया या एसएस हो गया, जो पर्चिंग मेटल है, सबसे पहले हर किसी के साथ मस्ती नहीं करता। पर्चिंग चेक करना होगा कि सही है या नहीं। अगर पर्चिंग सही है, प्रॉपर तरीके से पर्चिंग है, तभी आप वेल्डिंग मारना चालू करिएगा। वेल्डिंग मार सकते हैं, नहीं तो समझिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको पता होगा कि अगर आप वेल्डर नहीं बन है और वेल्डर बनना चाहते हैं तो भी ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बहुत जगह पे आपको 4000 बनता है कि आप ध्यान नहीं देते और बाद में रिपेयर आ जाता है। रिपेयर आने के बाद आपको 2-4 बात सुनाया जाता है, क्योंकि क्वालिटी ही सबसे बड़ा वेल्डर का हथियार होता है। अगर आपका रिपेयर नहीं आ रहा है तो हर कोई आपका इज्जत करेगा। और आपको रिस्पेक्ट देगा। तो ये देखिए, आप डुप्लेक्स मटेरियल है, ये फिलर भी डुप्लेक्स का है, क्योंकि जानते हैं वेल्डिंग होने के बाद इसका पीटी होगा, पीटी होने के बाद एमपीआई होगा। तो ये सब चीज़ आपको कभी भी ध्यान में रखना है कि पीटी में कोई पोरोसिटी ना दिखे, पेन होल ना दिखे। उसके बाद एमपीआई होगा। उसमें अगर पकड़ा गया कि आपने दूसरा मटेरियल मारे हैं, दूसरा फिलर यूज किए हैं, तो फिर से आपको काट के दोबारा मारना पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा और प्रॉब्लम भी होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा माइंड में रखिएगा और माइंड में रख के कोई भी काम करिएगा, क्योंकि हमको आशा है कि आप हमारे बात को समझ रहे हैं। और कभी भी अगर आप वेल्डर बनते हैं या वेल्डर हैं तो हम जो बता रहे हैं उसी हिसाब से आप फॉलो करिएगा। देखिए, क्वालिटी सब कुछ है। अगर आप क्वालिटी में काम कर रहे हैं ना तो आपको कोई बोल नहीं सकता है। देखिए, रिपेयर आ गया है। यही चीज़ हम आपको दिखाना चाहते थे। अभी देखिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है मिनी कटर से उसको कटिंग करके, क्योंकि दूसरे से कटिंग कीजिएगा तो ज़्यादा बड़ा होल हो जाएगा ना, तो और दिक्कत है। तो और दिक्कत हो जाएगा। और दिक्कत होगा कि जब ज़्यादा हो जाएगा तो आप जब मारना चालू करिएगा ना तो और अपने तरफ खींचेगा, या तो वो बेंड कर देगा और नहीं तो समझिए कि रूट मोटा दिखाएगा। ठीक है। देखिए, बार बार चेक हो रहा है हर एक लेयर मारने के बाद कहीं एक तरफ बेंड तो नहीं हो गया या अपने तरफ एक तरफ खींच लिया। हम लोग इजीली बोल देते हैं कि खींच लिया। ठीक है, यानी कि वो बेंड हो जाता है। और बेंड होने के बाद जानते हैं क्या होता है, फ्लांज के ज्वाइंट पे, फ्लांज के ज्वाइंट पे यही होता है कि जब आप उसको बोल्टिंग करने जाइएगा ना तो ऊपर तरीके से सेट नहीं होगा, टेपर होगा। जब वो टेपर होगा उसका गैस्किट सही ढंग से नहीं बैठेगा। गैस्किट सही ढंग से नहीं अगर प्रॉपर तरीके से बैठेगा तो वो लीकेज करेगा। वो लीकेज करेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा।
रूट में भी आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो कभी भी वेल्डिंग अगर करते हैं तो केयरफुल होकर मारिएगा। अगर आप अच्छा से वेल्डिंग कर रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको हर आदमी इज्जत आपका करेगा। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो समझिए कि आपको बहुत बेकार नज़र से देखा जाता है कंस्ट्रक्शन में वेल्डर को। अगर रिपेयर आना चालू हो गया तो हो सकता है उसको डिस्क्वालीफाइड भी कर दिया जाता है। तो फिर उसको 3 महीने बाद टेस्ट देने के लिए मिलता है, नहीं तो दूसरे कंपनी में जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही समझने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।